किसकी टर्म्स अच्छा है? कॉन्सेंट्रेशन की। क्या होता है कॉन्सेंट्रेशन? सबसे पहले तो हमें कॉन्सेंट्रेशन का ही पता होना चाहिए। देखिए, हमें कॉन्सेंट्रेशन का मतलब ये है, हमें हमेशा गिवन होगा कि हमें कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है सॉल्यूशन की। तो सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन निकालने का मतलब क्या है कि एक सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन प्रेजेंट है, दैट मीन्स वी हैव सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, सोल्यूट जो हमारा लेस क्वांटिटी में है, सॉल्वेंट जो हमारा मेजर क्वांटिटी में है। ठीक है, हमारा जो सोल्यूट है वो इस सॉल्यूशन के अंदर कितना प्रेजेंट है ना, इन द रेशियो ऑफ सॉल्वेंट, दैट इज़ कॉल्ड व्हाट? दैट इज़ कॉल्ड कंसेंट्रेशन, है ना। अब हर एक हम अपनी नीड के अकॉर्डिंग, है ना, हमारे एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग हम टर्म्स यूज़ करते हैं, यूनिट्स यूज़ करते हैं, और वही यूनिट्स क्या हैं? कंसेंट्रेशन की। दैट इज़ फर्स्ट वन इज़ मोलैरिटी, है ना। हम ये भी पढ़ते हैं नॉर्मेलिटी, मोलैलिटी, परसेंटेज के बारे में हम पढ़ते हैं बेटा। व्हाट इज़ परसेंटेज? दैट इज़ परसेंटेज मास बाय मास, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम। ओके, हम मास फ्रैक्शन के बारे में पढ़ते हैं, हम मोल फ्रैक्शन के बारे में पढ़ते हैं, वो सब भी हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम किसके बारे में स्टडी करना चाहते हैं? मोलैरिटी, मोलैलिटी और नॉर्मेलिटी के बारे में, है ना। पीपीएम भी होता है, दैट इज़ पार्ट्स पर मिलियन। ओके, ये सारी की सारी टर्म्स भी किसकी हैं? कंसेंट्रेशन की ही टर्म्स हैं। और हम सबसे पहली जो टर्म पढ़ रहे हैं दैट इज़ मोलैरिटी। किसी भी सॉल्यूट का एक सॉल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में कितना प्रेजेंट होना, दैट इज़ कॉल्ड कंसेंट्रेशन। ओके, सो मोलैरिटी पढ़ते हैं। मोलैरिटी हमारी बोलती है हमें दैट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। वे जो सोल्यूट है इस सॉल्यूशन के अंदर, उसके कितने मोल्स हैं। अगर हम उसको डिवाइड कर दें जो सॉल्वेंट है उसकी वॉल्यूम से, दैट इज़ वॉल्यूम, और वॉल्यूम मैं लूँगा लीटर्स में। वॉल्यूम किस में लूँगा मैं? लीटर्स में। इसको मैं एन से डिनोट कर देता हूँ। तो कैप्स लॉक एम किसके इक्वल आ गया? एन अपॉन वी, दैट इज़ इन लीटर्स। अच्छा, अगर मेरे पास लीटर ना हो, हमें जो हमारा सॉल्वेंट गिवन है वो हमारा क्या गिवन हो? इन ml, देन वी हैव टू डिवाइड बाय 1000। डिवाइड करूँ या मोलैरिटी को नॉट मल्टीप्लाई कर दूँ, ये एक ही बात है। ओके, अब हम इस क्वेश्चन को भी, ये जो इक्वेशन है इसको भी फर्दर मॉडिफाई कर सकते हैं, है ना, हमारी क्वेश्चन की नीड के अकॉर्डिंग। हाउ? बिकॉज हम जानते हैं नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स निकलते हैं बाय जितना हमें वेट हमारे एक्सपेरिमेंट के लिए हमें चाहिए, दैट इज़ गिवन वेट, है ना। और उसके बाद हम ये भी जानते हैं कि हर एक मॉलिक्यूल का, हर एक एटम का अपना खुद का एक वेट होता है, एटॉमिक मास होता है ना। अगर हम कंपाउंड, हमें कोई कंपाउंड गिवन है और कंपाउंड के हर एक एलिमेंट का मैं मास प्लस कर दूं तो हमारे पास मास ऑफ कंपाउंड आ जाता है ना। तो यहाँ पर मैं क्या लिख रहा हूँ? दैट इज़ कॉल्ड मोलर मास। जो भी कंपाउंड है या एटम है या एलिमेंट है, ठीक है, मैं गिवन वेट को भी W से लिखूँगा, इसको M से लिखूँगा, ठीक है। और मैं इस N को, दैट इज़ N इज़ इक्वल्स W बाई M, दिस इज़ अनदर फार्मूला। ओके, मैं इसमें पुट करूँगा मोलैरिटी में। मोलैरिटी क्या आ जाएगी हमारी? W बाई M इंटू V इन mls इंटू 1000। डन, दिस इज़ मोलैरिटी। अच्छा, मोलैरिटी कब हुई? अगर कोई एग्जाम्पल भी हो किस सॉल्यूशन का है। देखो, अब सोल्यूट कैसा होना चाहिए? सोल्यूट हमें नंबर ऑफ मोल्स चाहिए सोल्यूट के। मे बी ये सॉलिड हो, है ना, सॉलिड होना चाहिए, दिस इज़ इन सॉलिड। ओके, या लिक्विड भी हो सकता है। ये तो हमें किसकी बात कर रही है? नंबर ऑफ मोल्स की। लेकिन जो सॉल्वेंट है दैट मस्ट बी इन लिक्विड, बिकॉज हम जो सॉल्वेंट ले रहे हैं वो लीटर में ले रहे हैं। अगर यहाँ पर लिक्विड की जगह सॉलिड स्टेट चेंज हो जाती है तो शायद हमें मोलैरिटी में हमारा सोल्यूशन ना निकालना पड़े, कंसेंट्रेशन को मोलैरिटी से ना दिखाना पड़े, उसकी बजाय हम किससे दिखाएंगे? मोलैलिटी से, जो कि हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो मोलैरिटी का ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अगर बात की जाए इसकी यूनिट की, क्या यूनिट होगी? यूनिट देखो, मोलैरिटी क्या थी? नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, ये था। नंबर ऑफ मोल्स मतलब क्या? मोल। वॉल्यूम मतलब क्या? मोल बाय लीटर, दैट इज मोल पर लीटर। सो यूनिट ऑफ दिस मोलैरिटी इज मोल पर लीटर या मोल लीटर इनवर्स।
ठीक है, ये हमारी मोलैरिटी की छोटी सी कहानी है। इस पर हम अगर एक क्वेश्चन भी, अच्छा ये सब की भी हम करने वाले हैं, नेक्स्ट करेंगे जब हमें टाइम लगेगा। अभी मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी के बारे में पढ़ते हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं हम इस मोलैरिटी का। सपोज़ करो हमें बोल दिया जाए कि मोलैरिटी निकालो एक ऐसे सॉल्यूशन की जिसके अंदर जो सोल्यूट है, सोल्यूट से हम बोल सकते हैं NaOH, है ना, वो NaOH 5 ग्राम है। वो बोल दे कैलकुलेट मोलैरिटी, कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ 5 ग्राम ऑफ NaOH इन 500 ml ऑफ सॉल्वेंट। ओके, सॉल्वेंट बोले हैं, सोल्यूशन ले दो, यहाँ पर बात एक ही है, सॉल्यूशन लिखना चाहूँगा मैं, सॉल्यूशन। ओके, अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करें। क्या बोला गया हमें कि हमें डिज़ोल्व करना है क्या, दिस इज़ 5 ग्राम NaOH। ओके, मतलब हमारे एक्सपेरिमेंट में जो यूज़ हुआ था वो क्या था, 5 ग्राम था NaOH। दैट मीन्स वी हैव वेट, है ना, वेट ऑफ सोल्यूट इज़ 5 ग्राम। ओके, देन वी हैव व्हाट, मोलर मास ऑफ NaOH। हम जानते हैं NaOH का क्या होता है, मोलर मास कैसे निकालते हैं, सोडियम का 23 होता है, 23U, दैट इज़ एटॉमिक यूनिट। ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, दिस कम्स आउट टू बी 40। ये क्या आ गया, 40 ग्राम। ओके, हमारे पास वेट आ गया, हमारे पास मोलर मास आ गया। अच्छा, क्या हमें वॉल्यूम गिवन है, हमें वॉल्यूम बिल्कुल गिवन है, दैट इज़ 500 ml। अब चाहो तो यही ml को लीटर में चेंज कर सकते हो या फिर वहाँ पर 1000 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। ठीक है, मैं वहीं पर करता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ताकि मुझे एक ही फार्मूला याद रखना पड़े, इसलिए मैं हमेशा वहीं पर ही चेंज करूँगा। क्या फार्मूला है, मोलैरिटी इज़ इक्वल्स, दैट इज़ W/m इंटू V in mls into 1000. What is the weight? That is 5. What is the molecular mass? That is 40. What is the volume? That is 500. Okay, this is 1000. 30 cancel, 5 से 5 cancel, this is 1/4 and this is 0.25 m, है ना। m लिख दूँ या फिर मोल पर लीटर लिख दूँ, एक ही बात है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन मोलैरिटी से जनरली पूछे जाते हैं। ये बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है ना। ऐसा नहीं है कि किसी और टाइप का क्वेश्चन नहीं हो सकता। ऐसा हो सकता है कि वो आपसे यहाँ पर वेट पूछ ले, बाकी सब कुछ आपको गिवन हो, या फिर वो वॉल्यूम पूछ ले, बाकी सब कुछ आपको गिवन हो, है ना। वो सारे के सारे क्वेश्चन हम एक सेपरेट वीडियो में करेंगे, नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस। इसके बाद हम चलते हैं मोलैलिटी पर। मोलैलिटी का भी कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम मोलैलिटी की तरह ही है। इसमें डिफरेंस क्या है, इसमें हमने जो डिनोमिनेटर में हमारा वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन लिया था, या फिर मैं बोल दूं कि सॉल्वेंट हमारा लिक्विड लिया था, अगली बार जो हम सॉल्वेंट लेने वाले हैं वो सॉलिड लेने वाले हैं। सॉलिड के साथ साथ उसका बेनिफिट क्या होगा सॉलिड लेने का, उसकी वजह से हमारा फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, दैट इज़ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। न्यूमरेटर वही रहने वाला है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। नंबर ऑफ मोल्स क्या बेटा, दैट इज़ क्वांटिटी, है ना, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय व्हाट, मास ऑफ सॉल्वेंट। हमने क्या बोला है, सॉलिड लेना है, मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। अगर मैं इसको ग्राम कर दूं, अगेन 1000 से क्या हो जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। चलो मैं इसको कर ही देता हूँ। एन इसको मैं लिख रहा हूँ, मोलर मास ऑफ द सॉल्वेंट को लिख रहा हूँ ms। ओके, इफ़ दिस इज़ इन ग्राम इट इज़ इनटू 1000। दिस इज़ कॉल्ड मोलैलिटी। मोलैलिटी को स्मॉल m से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो क्या फार्मूला हो गया, ये फार्मूला हो गया। ठीक है, अब अगेन मैं इसको फर्दर मॉडिफाई करूँ या अपने फॉर्मूले के लिए नंबर ऑफ मोल्स को चेंज करूँ, हम जानते हैं अगेन वही सेम थिंग होगी, दैट इज़ W, दैट इज़ मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास इनटू में दिस इज ms इन ग्राम इनटू 1000। तो मोलैलिटी में भी कोई खास डिफरेंस नहीं है। जस्ट मैं अपने सॉल्यूशन, जो मेरा सॉल्यूशन है, अब उसमें क्या है, मेरे पास एक जगह तो हमारे kgs में सॉल्वेंट गिवन है, दैट इज सॉलिड होगा, और साथ के साथ जो सोल्यूट होगा वो सॉलिड और लिक्विड हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो सिर्फ सॉल्वेंट के सॉलिड होने की वजह से हमारे पास कंसेंट्रेशन की टर्म्स डिफरेंट आ गई, इसलिए हम डिफरेंट टर्म्स स्टडी करते हैं। इस पर भी क्वेश्चन जो है वो सेम आ सकता है। मान लो मैं यहीं पर ही क्वेश्चन दे दूं, उसी क्वेश्चन में चेंजेस करते हैं। दैट इज़ वो बोल रहा है 5 ग्राम ऑफ NaOH इन वो बोलते हैं 450 ग्राम ऑफ बेंजीन अगर ये ले रहा हूँ तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ इथेनोइक एसिड। ठीक है, यहाँ पर मैं बेंजीन ले रहा हूँ,
तो क्या किया जाए, बेंजीन ले रहा हूँ, करो इसको सोल्व, दैट इज़ मोलैलिटी। मोलैलिटी क्या होगी, वेट, वेट इज़ 5। मोलिकुलर मास ऑफ इथेनोइक एसिड, हमें इथेनोइक एसिड पता होना चाहिए क्या होता है, इथेन, इथेन, इथ मीन्स कार्बन, टू कार्बन होते हैं उसमें, 11th क्लास में पढ़ते आए हैं हम IUPAC नोमेनक्लेचर। तो इथेनोइक एसिड के अंदर क्या फॉर्मूला होगा, CH3COOH। इसका जब मोलिकुलर मास निकालेंगे, क्या निकालेंगे, देखो 4 कार्बन है, 4 × 12 होता है, 4 × 12 प्लस 3 and 1 4, 4 हाइड्रोजन है, प्लस 2 ऑक्सीजन है, दैट इज़ 2 × 1 ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 2 ऑक्सीजन का 32। इसको सोल्व करेंगे, दैट इज़ 12 × 4 48 प्लस 4 52, 52 प्लस 32 दैट इज़ 52 प्लस 32 दैट इज़ 84, है ना। 84 ग्राम पर मोल हमारे पास क्या आ चुका है, मोलिकुलर मास आ चुका है। ग्राम पर मोल इज़ द यूनिट ऑफ व्हाट, इज़ द यूनिट ऑफ मोलर मास, है ना। मोलर मास की क्या यूनिट होती है, यूनिट में कभी कंफ्यूज नहीं होना है, ग्राम पर मोल, ठीक है, क्योंकि मोलर मास कैसे निकालते हैं, ऐसे ही तो करते हैं, मास अपॉन नंबर ऑफ मोल, है ना, यूनिटरी मेथड से। ओके, दिस इज m इज इक्वल्स 5 एंड वी हैव मोलर मास हमारा 84 आ चुका है, इनटू हमारे पास ग्राम है 450 ग्राम इंटू 1000, ये हमारी मोलैलिटी आ गई। मोलैलिटी क्या आ गई, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 5 5 2 5 9, ओके, दिस कम्स आउट टू बी 10 अपॉन 9 4 36 6 3 9 8 72 7 5 एंड 6। इसको हम सोल्व कर सकते हैं और लास्ट में क्या लिख देंगे, m। ओके, ये हमारा मोलैलिटी का कॉन्सेप्ट है, सिंपल सा। अगर हम चाहें तो मोलैलिटी की यूनिट लिखेंगे, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ मोलैलिटी, यूनिट क्या होगी अब, जैसे कि वहाँ पर हमारे पास n/v था, तो हमने क्या लिखी थी, मोल पर लीटर। यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर मोल तो आएगा, साथ के साथ लीटर इन्वर्स नहीं आएगा, बल्कि क्या आएगा, kg इन्वर्स। सो यूनिट ऑफ मोलैलिटी इज़ मोल kg इन्वर्स। तो बच्चों ध्यान रखना है, मोलैरिटी और मोलैलिटी ये तो बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, सिर्फ इसमें डिफरेंस क्या है कि हमारे जो सॉल्वेंट है हम उसको चेंज कर देते हैं, उसकी वजह से कंसेंट्रेशन की टर्म हम एक डिफरेंट पढ़ते हैं। ओके, एक बात मैं आपको बताना भूल गया, अगर बात करूँ मैं मोलैरिटी की, तो मोलैरिटी और फॉर्मेलिटी ये एक ही टर्म यूज़ हो जाती है, कब हम इसको एक ही टर्म बोलते हैं, जब हम सोल्ट की कंसेंट्रेशन निकालते हैं, है ना। सोल्ट के लिए जब हम मोलैरिटी निकालते हैं तो उसको हम फॉर्मेलिटी भी बोल सकते हैं। तो कभी फॉर्मेलिटी भी अगर वो आपके क्वेश्चन में दे दे तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि वहाँ पे पक्का सोल्ट दिया जाएगा। सोल्ट मतलब क्या, NaCl, KCl, है ना, Na2SO4, किसी भी टाइप का सोल्ट हो सकता है, वो सोल्ट आपको देगा। और आपसे मोलैरिटी पूछेगा या फिर वो बोल देगी फॉर्मेलिटी, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला कौन सा निकालना है, मोलैरिटी का ही लगाना है। तो मोलैरिटी और मोलैलिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो आपका बिल्कुल क्लियर हो चुका है। ओके, नेक्स्ट जो हम करने वाले हैं अभी फ़िलहाल के लिए, है ना, फ़िलहाल के लिए जो नॉर्मेलिटी है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। फ़िलहाल के लिए हम समझने वाले हैं एक बार मास फ्रैक्शन और मोल फ्रैक्शन के बीच में, मास फ्रैक्शन के बीच में और मोल फ्रैक्शन के बीच में डिफरेंस, मास फ्रैक्शन एंड मोल फ्रैक्शन। देखो बेटा, मास फ्रैक्शन और मोल फ्रैक्शन के बीच में हम क्यों डिफरेंस पढ़ रहे हैं। मास फ्रैक्शन को डिनोट किया जाता है x से, मोल फ्रैक्शन को डिनोट n से ही करेंगे। ओके, देखिए मास फ्रैक्शन ये है कि एक सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूशन दो ही चीज़ों का बना होता है हमेशा ही, दैट इज़ सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, है ना, S1 + S2 बोल दूँ, ये कम क्वांटिटी में लार्ज क्वांटिटी में, इसको A भी बोल सकता हूँ, इसको B भी बोल सकता हूँ, ठीक है। वो यही बोल रहा है कि अगर मैं इसको B के अंदर कितना है ना, किसकी टर्म में, मास की टर्म में। और ऐसे ही अगर मैं मोल्स की टर्म में A को स्टडी करूं, A कितना है, तो वो मोल फ्रैक्शन होगा। ये क्या हो गया, ये मास फ्रैक्शन होगा, ठीक है। वो ये भी पूछ सकते हैं, अब देखो ध्यान देने वाली बात है, मान लो वो ये बोल दे कि A के Na मोल्स यूज़ हुए हैं, या फिर N1 बोल दूं मैं, N1, B के N2 यूज़ हुए हैं। मैं जानता हूँ वैसे तो कि ये सोल्यूट है, ये सॉल्वेंट है, कम ज़्यादा से पता है मेरे को, लेकिन वो स्टिल ये पूछेगा कि फ्रैक्शन क्या है। फ्रैक्शन मीन्स कि हमारे पास
टोटल में से वो कितना प्रेजेंट है, सोल्यूट कितना, टोटल में से सोल्यूट कितना प्रेजेंट है, सॉल्यूशन में कितना प्रेजेंट है। दैट मीन्स कैसे हम इसको फाइंड आउट करेंगे। मान लो वो बोल दे कि x1 जो है दैट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ मास फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, दिस इज x2 इज मास फ्रैक्शन ऑफ दैट इज सोलवेंट। ठीक है, अब वो क्या पूछेगा भाई, ये निकाल लो, x से निकाल लो, x भी निकाल लो, क्या आएगा x1 बाय x1 प्लस x2, n1 बाय n1 प्लस x2 बाय x1 प्लस x2। जो भी निकालना है उसके कोरस्पॉन्डिंग जो भी मास फ्रैक्शन है उसको न्यूमरेटर में लो, दैट्स इट। सेम ये जो फॉर्मूला है। अच्छा, आपको ये भी ध्यान रखना है कि टोटल जो मास फ्रैक्शन होता है दिस इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1, दिस ऑलवेज इक्वल्स टू 1। मतलब हम ये लिख भी सकते हैं दैट टोटल मास फ्रैक्शन, टोटल मास फ्रैक्शन इज ऑलवेज अ यूनिट या अ यूनिट टी। ओके, तो मास फ्रैक्शन हमेशा टोटल रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का क्या रहने वाला है, कांस्टेंट रहने वाला है, 1 रहने वाला है। तो अगर कहीं आपको गिवन हो कि A निकाल लो तो आप क्या निकाल, अच्छा सॉरी यहाँ पे मैंने x1 लिखा है, दिस इज n1 नंबर ऑफ मोल्स है ना, m1 मास है ना, मास कितना यूज़ हुआ है, दैट इज मास कितना यूज़ हुआ है m। ओके, तो हम सिर्फ ये जानने की कोशिश कर रहे हैं इसमें कि मास का फ्रैक्शन क्या है। ऐसे ही मोल फ्रैक्शन की अगर मैं बात करूं तो क्या करेंगे, जस्ट Na निकालना है तो क्या करें, दैट इज n1 बाय n1 प्लस n2। जो भी नंबर ऑफ हमारे A के यूज़ हुए हैं और B के भी ऐसे ही यूज़ हुए हैं तो क्या लिखेंगे, n2 बाय n1 प्लस n2। अगेन Na प्लस Nb टोटल मोल्स क्या होंगे, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, नहीं। ओके, तो मोल फ्रैक्शन जो है वो भी आप इजीली निकाल सकते हो और मास फ्रैक्शन भी आप इजीली निकाल सकते हो। दोनों टर्म अलग अलग हैं, है ना। ये जो टर्म है ये मास से रिलेटेड है कि उसका सोल्यूट का मास कितना था, सॉल्वेंट का मास कितना था। ये जो है वो नंबर ऑफ मोल से रिलेटेड है, नंबर ऑफ मोल से, कि हमारे सॉल्यूशन में नंबर ऑफ मोल्स कितने प्रेजेंट है। भाई सोल्यूट के कितने प्रेजेंट है नंबर ऑफ मोल्स, मैं उसको n1 बोल रहा हूँ, है ना। सॉल्वेंट के कितने प्रेजेंट हैं, दैट इज़ n2। कहानी किसकी, नंबर ऑफ मोल्स की। यहाँ पर कहानी किसकी, मास की। एक को क्या बोल दिया, m1 बोल दिया, एक को क्या बोल दिया, m2 बोल दिया। x से क्या है, पहले का, अच्छा x1 भी लिख सकता हूँ, यहाँ पर n1 भी लिख सकता हूँ, कोई खास फर्क नहीं है ना। मैं सिर्फ टोटल के मुकाबले एक फ्रैक्शन चेक कर रहा हूँ कि मेरे पास मास फ्रैक्शन में और मोल फ्रैक्शन में क्या डिफरेंस होने वाला है। ओके, सो हम नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट जो कंसेंट्रेशन की टर्म है वो है ppm, है ना, ppm, दैट इज पार्ट्स पर मिलियन, ppm, पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन बेटा वर्ड से ही आपको क्लियर है। मान लो सपोज करो मैं एक, मेरे पास सोल्यूट है A, सोल्यूट है A, और B सोल्वेंट है, ये मिलकर एक सोल्यूशन बना रहे हैं। ओके, मैं क्या कर रहा हूँ, हमारे पास B सोल्वेंट, अभी मैं इसको बोल दूँ वाटर ऐसे सोल्वेंट, ठीक है, दिस इज सोल्ट वटेवर। अगर मैं इस वाटर को बार बार इसी कंसेंट्रेशन को बढ़ाता रहूँ, इसको और कंसेंट्रेट कर रहा हूँ, इसको और डिल्यूट करता रहूँ, इसमें वाटर को बढ़ाता रहूँ, है ना, तो मैं हमारे एक जनरल टर्म यूज़ करता हूँ दैट इज़ पार्ट्स पर मिलियन, है ना, दैट इज़ इन मोर एक्वस स्टेट, मोर एक्वस स्टेट। कंसेंट्रेशन जो है बी की वो बहुत 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 ज़्यादा है, किससे, कंसेंट्रेशन ऑफ ए से, ठीक है। अगर कंसेंट्रेशन बी की ज़्यादा है कंसेंट्रेशन ऑफ ए से, और वो इतनी ज़्यादा है कि हम उसको मिलियंस में डिवाइड कर सकते हैं, मतलब कि 1 मिलियन का कौन सा पार्ट है हमारा सोल्यूट, दैट इज़ पार्ट्स पर मिलियन, है ना। उसको निकालने का भी वही तरीका हो गया जैसे अभी हम निकालते हैं, दैट इज़ मास ऑफ सोल्यूट, तो हम ऊपर एज इट इज़ लिख देंगे मास ऑफ सोल्यूट, डिवाइड बाय जो हम मास ऑफ सोल्यूशन लिख रहे हैं, मास ऑफ सोल्यूशन लिख रहे हैं, सिर्फ उसको एक 10 की पावर 6 से, दैट इज़ मिलियन, फॉर मिलियन वी हैव 6 जीरोस, है ना, 10 की, हम सॉल्यूशन को तो एक्चुअल में डिवाइड ही कर रहे हैं,
मीन्स अगर मैं यहाँ लिखूँ इसको 10⁶ को, सोल्यूशन को डिवाइड करूँ, तब भी हमारा जो डिनोमिनेटर है वो ऊपर चला जाएगा। ओके, तो मैं इसको रब कर रहा हूँ और हमारा पार्ट्स पर मिलियन का जो फॉर्मूला है ppma। ओके, फॉर सोल्यूट हमारा ये बन गया ppma, दैट इज मास ऑफ सोल्यूट बाय मास ऑफ सोल्यूशन। अच्छा, इसको वॉल्यूम सोल्यूशन, ठीक है बेटा। तो ये जो है हमारा पार्ट्स पर मिलियन है। पार्ट्स पर मिलियन के बाद हमारा जो नॉर्मेलिटी है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, लेकिन उससे पहले एक जनरल सी टर्म है जो परसेंटेज की है। कई बच्चों को ऐसा होता है कि वो बहुत मुश्किल है ना, तो सिर्फ उसमें कन्फ्यूज़न है और कुछ नहीं है। तो आप एक बार ध्यान से समझ लो, कौन सी परसेंटेज है ना, हमसे पूछ लेता है कि बताओ परसेंटेज मास बाय मास क्या है ना, परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम क्या है, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम क्या है। तो ये तीनों टर्म्स बहुत ज़्यादा इजी हैं। इनमें सिर्फ आपको पहचानना ये है कि हमें इसमें सोल्यूट भी सॉलिड होगा, वेट का मतलब क्या, जहाँ पे सॉलिड होगा, हमारा सॉल्वेंट होगा वो भी सॉलिड होगा, तभी तो यहाँ पे सॉल्यूशन आएगा, है ना। ये जो वेट है ये सॉलिड, यहाँ पर वॉल्यूम आ गई तो इसका मतलब जो सॉल्वेंट है वो क्या होगा, लिक्विड होगा। यहाँ पर हमारा ये लिक्विड होगा, सोल्यूट, और सॉल्वेंट भी क्या होगा, लिक्विड होगा। ठीक है, तो हमें सिर्फ यही चीज़ जाननी है। मान लो इस सॉल्यूशन में वो ये बोल दे आपको कि क्या बोलेगा, परसेंटेज W/W निकालो किसकी, अगर मेरे पास शुगर है ना, दैट इज़ 20 ग्राम। ओके, मेरे पास सॉल्ट है, दैट इज़ 80 ग्राम। एक 20 है, एक 80 है। अब बताओ, हमने एक सॉल्यूशन बनाया है ना, सॉल्यूशन बनाया है दैट इज़ 100 ग्राम का। तो हमारा जो सोल्यूट है वो मास की टर्म में कितना प्रेजेंट है, मास की टर्म में कितना प्रेजेंट है, मास की टर्म में कैसे प्रेजेंट होगा, इसका 20 है। ओके, नीचे कितना, 20 + 80, टोटल सॉल्यूशन का 20 + 80 दैट इज़ व्हाट, इनटू 100 भी करो, परसेंटेज निकालनी है। 20/100 × 100 दैट इज़ 20%। आपको वैसे तो ऊपर मैंने जब एग्जांपल लिखा था उसी से क्लियर हो चुका होगा, बट आप परसेंटेज W/W को इस तरीके से निकाल सकते हो। अच्छा, मैंने आंसर यहाँ पे एग्जांपल में शुगर सॉल्ट दिया है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप ये समझो जस्ट कि हमारे पास जो दोनों सॉल्यूट और सॉल्वेंट होंगे दोनों सॉलिड होंगे। सॉलिड के केस में हमें क्या निकालनी आ सकती है, हमें परसेंटेज W/W गिवन है। ठीक है, यहाँ से हम देखो, हमें ये डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं, हमें क्या गिवन होगा, कहीं ना कहीं हमें मोलैलिटी एंड नॉर्मेलिटी निकालनी होगी, है ना। उसके अंदर हमें वेट गिवन नहीं होगा, तो शायद हमें वेट यहाँ से आ जाए, हमारा वेट यहाँ से आ जाए, इस इक्वेशन से आ जाए, वो हमें दे दे परसेंटेज W/W, तो हम वहाँ से वेट ऑफ सोल्यूट निकाल सकते हैं, दैट इज़ 20 ग्राम। हम करेंगे इस टाइप के क्वेश्चंस करेंगे जब हम प्रैक्टिस करेंगे। ओके, दैट इज़ परसेंटेज W/V। नेक्स्ट करते हैं, सेम सी बात है, ये सॉलिड है, लिक्विड, ऐसा बोलते हैं सोल्ट प्लस वाटर। सोल्ट प्लस वाटर में क्या करते हैं, सोल्ट का तो वेट ले लेंगे दैट इज इन ग्राम, खत्म। वाटर को किस में लेंगे, लीटर्स में लेंगे। ओके, तो अब वो क्या बोलने वाला है कि परसेंटेज W, अगर वो बोल दे कि सोल्ट हमने 5 ग्राम ले लिया है, वाटर कितना लिया है, दैट इज हमने 100 ml लिया है, तो अब बताओ परसेंटेज सोल्ट इन वाटर कितनी है, तो हम ये फॉर्मूला डायरेक्ट लगा सकते हैं, दैट इज़ 5%। तो वो सोल्यूशन कितने का हो गया, 5% का। तो आप जब भी केमिस्ट्री लैब्स में आप जाओगे, आपके टीचर्स आपको, स्कूल के टीचर्स या जो भी आप देख रहे हो इस वीडियो को, है ना, आपके टीचर्स आपको केमिस्ट्री लैब में लेकर जाएंगे तो आपको दिखाएंगे कि इस टाइप के सोल्यूशंस होते हैं, है ना। तो वो सोल्यूशन कैसे बनते हैं वो सब आप अभी सीख रहे हो। ओके, दिस इज परसेंटेज V/V। परसेंटेज V/V का मतलब क्या है, हमारा सोल्यूट भी लिक्विड होगा और हमारा सॉल्वेंट भी क्या होने वाला है, लिक्विड होने वाला है। ठीक है, सॉल्वेंट भी लिक्विड और सोल्यूट भी लिक्विड, तो हमारे पास जो परसेंटेज बनेगी वो किसकी बनेगी, परसेंटेज V/V बनेगी। फॉर एग्जाम्पल अगर वो दे दे वाटर इन अल्कोहल दे दें, या फिर अल्कोहल इन वाटर, है ना, लाइक दिस और लाइक, सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं अल्कोहल से वो दे दे 20 ml एंड दिस इज़ वाटर से वो 80 ml दे दे। अगेन मैं सेम एग्जांपल ले रहा हूँ, परसेंटेज निकालनी है ना, 80 + 20 ml × 100
दिस कम्स आउट टू बी 100 अगेन 20%। सो परसेंटेज वी बाई वी भी निकालनी बहुत ईजी है, ज़्यादा कुछ मुश्किल नहीं है इसमें। तो बच्चों आपको ध्यान रखना है, जितनी भी चीज़ें हमने पढ़ी हैं वो सब आपको याद रहे। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा हम उसमें क्या करने वाले हैं, इसके नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस करने वाले हैं, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी, जितने भी क्वेश्चंस इसके टाइप ऑफ क्वेश्चंस हमारे बनते हैं वो सारे के सारे हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके, थैंक यू।